हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि हमारी सीरीज़ में चला हुआ है, जो नाउन के टाइप्स करवाए हैं मैंने पहले लेक्चर में, और आज हम करवाएंगे नाउन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके नाउन का यूज़ देखेंगे। हमने कल किया था टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें एक रिवीजन ले लेते हैं। उसमें था सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन। ठीक है, वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें थी। जो हमारे पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका यूज़ कैसे करते हैं। और ये मतलब आप सोच रहे होगे ये इतना बेसिक सी नॉलेज कहाँ पे काम आएगी। ये वहाँ पे काम आती है जब हमारा क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें हमें स्पॉट द एरर किस पार्ट में है, तो हम वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये एरर कैसे है। तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप का एरर है, नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है या एडजेक्टिव से। तो उससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स देखेंगे और उन रूल्स को हम अच्छे से कर लेते हैं तो नाउन से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ मेमोराइज करनी पड़ेंगी, वो तो करनी ही पड़ेंगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट होगा मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, अदरवाइज शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, बस एक ट्रिक होती है, हमें कैसे याद करनी है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ ये वर्ड्स हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले तो इस ग्रुप को समझो। सबके पीछे एस लगा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही रहते हैं। आर्म्स, एमंड्स, पैंट्स, फैंक्स, बॉवेल्स, इनका एस नहीं हटा सकते। और ये प्लूरल होते हैं और दिखते भी प्लूरल हैं और उनका यूज भी प्लूरल की तरह होता है। कैसे? मतलब ये वर्ड्स जैसे आर्म्स है, ALMS, सबसे पहला वर्ड आर्म्स। अगर इसका करेंगे ना यूज, तो इसमें हमारी वर्ब, ये वर्ब भी प्लूरल कैरी करेगा, ना कि सिंगुलर। ये तो इजी बात है, क्योंकि वर्ड दिख ही रहा है प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो इतना ही समझते हैं। अब इसमें देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें जो एस लगा हुआ है उसको हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। ये कभी सिंगुलर होते ही नहीं है। ठीक है, अब आपको इनको याद कर लेना है। जैसे आर्म्स, एमंड्स, एनल्स, आर्की, और इसमें इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स, अरियस, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स। देखो, पैंट, पैंट नहीं बोलेंगे, पैंट्स होता है, और ये प्लूरल में ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब कभी भी कैरी नहीं करेगा, ना ही इसके एस को हटा सकते हैं। बेलोज, गैलोज, फैंक्स, आई ग्लासेस। एक चलो पहले बता देती हूँ। गूगल्स, बेलोज। अभी देखो, आई ग्लासेस, गूगल्स, गैलोज, या फिर टंग्स, बिनोकुलर्स। ये बिनोकुलर्स, इनके पार्ट दो होते हैं ना, पैंट्स, ट्राउजर, इसमें दो पार्ट होते हैं ना। जैसे पैंट, पैंट में दो टांगे होती है ना, ट्राउजर में भी ऐसे ही होती हैं। आई ग्लासेस की भी दो होती है ना, वो जो स्टिक होती हैं। तो ये ना हमेशा इस टाइप से ट्रिक लगाकर आप याद कर सकते हो। तो ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं पैंट्स में, क्योंकि इसकी दो लेग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे है हमारा, हाँ, और इम्पोर्टेंट है, ये हो गए ना हमारे गूगल्स, आई ग्लासेस, बिलोंगिंग्स। फिर आता हमारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इंपॉर्टेंट वर्ग है, वर्ड है। बिनोकुलर्स भी है, कस्टम्स है, इयरिंग्स हैं, और देन नहीं नहीं नहीं, ओड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक मिनट, आ गया प्रोसीडिंग्स, रिचीज, सेविंग्स, सीयर्स, स्पेक्टेकल्स, सराउंडिंग, टाइडिंग्स, टाइडिंग्स होती है हमारी न्यूज़, टेक्टिक्स, थैंक्स, टोंग्स, टोंग्स होता है चिमटा, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजीज। ठीक है, अब आप देखते हैं वेजीज। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला, अदरवाइज मैं ये भी बोल के टाल सकती थी। इन सबको याद कर लेना। अगर सारे याद हो सके तो द बेस्ट है, अदरवाइज जो मैंने बोले हैं वो तो आपको लर्न करने हैं एज इट इज़। ठीक है, अभी बात करते हैं हम। एक वर्ड आया वेजेस, और एक आता है मीन्स। एक होता है मीन्स, MEANS, मीन्स, और होता है ये है एक हमारा वेजेस। जो ये दो वर्ड है ना, इन्होंने बोला कि भाई हम इनको ना तो SCI इनका एस हटा सकते हैं, ना इनको सिंगुलर में यूज कर सकते हैं, वर्ब ये प्लूरल ही कैरी करेंगे। लेकिन ये जो दो वर्ड है ना, मीन्स और वेजेस, इनको सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका यूज, इनका मीनिंग दो टाइप से निकलता है।
ठीक है, ये एक्सेप्शन है। लाइक मीन्स है, मीन्स जैसे अगर हम मीन्स का वर्ड देखें, साधन, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कार्स, मैंने बोला द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कार्स, बसेस, ट्रेन्स एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आर वर्ड यूज़ किया, आप नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। फिर दूसरा देखो ध्यान से, हिज मीन्स आर लिमिटेड, ठीक है, हिज मीन्स आर लिमिटेड सो ही कैन गिव यू मनी, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ आमदनी, उसकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में था द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, ठीक है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो ये है, कार, बस, ट्रेन। यहाँ तो मैंने 3 चीजें यूज कर ली, दोनों सेंटेंस में मैं आर यूज कर रही हूँ, लेकिन ध्यान से समझना, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार, ओनली कार यूज करूं, या फिर अनदर एग्जांपल लो, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट इज कैमल। तीनों सेंटेंस लिख लो अपनी कॉपी में, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट इज कैमल, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कार, बसेस एंड ट्रेन्स। और तीसरा एग्जांपल है हिज मीन्स आर लिमिटेड, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे, जो कैमल वाला सेंटेंस है उसमें एज ए साधन, ट्रांसपोर्ट का साधन यूज किया, और जो हम साधन का यूज, साधन एज ए मीन्स का, मीन्स वर्ड का यूज हम साधन के रूप में कर रहे हैं, तब तो हम प्लूरल भी कर रहे हैं, सिंगुलर भी कर रहे हैं, ठीक है। कैमल वाले में इज लगा रहे हो, कार्स बसेस वाले में आर लगा रहे हैं, मतलब जब साधन के रूप में मीन्स का यूज करेंगे तो हम प्लूरल भी कर सकते हैं, सिंगुलर भी। लेकिन जब हम मीन्स का प्रयोग आमदनी के रूप में करेंगे ना, मतलब उसका मीनिंग आमदनी निकलेगा, सैलरी निकलेगा, तब इसका प्रयोग सिर्फ प्लूरल में ही किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया, थोड़ा टिपिकल है, रिपीट करना वीडियो को, समझ आ जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यही चीजें जो एक्सेप्शन में होती हैं वही पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, हिज मीन्स आर लिमिटेड, है ना, जो सैलरी के तौर पर है वो तब तो प्लूरल रहेगा, अदरवाइज हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, भाई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अगर उसको एक ट्रांसपोर्ट के मीन के रूप में यूज कर रहा है। अभी बात करते हैं वेजिस। वेजिस का मतलब होता है सैलरी भी हो सकता है, वेजिस का मतलब भी सैलरी भी हो सकता है, और दूसरा वर्ड होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। वेजिस का मतलब सैलरी या फिर रिजल्ट, जब हम रिजल्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब तो वेजिस का मतलब होगा सिंगुलर, ठीक है। और जब हम सैलरी के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्लूरल। कैसे, एग्जाम्पल देखो, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कॉपी में लिखो, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल लिखो, हिज वेजेस आर हाई, डोंट गेट योर कार रिपेयर्ड देयर, ठीक है। हिज वेजेस आर हाई, डोंट गेट योर कार रिपेयर्ड। तो अब पहले सेंटेंस में बोल रहा है उसकी जो सैलरी है ना, उसकी जो मजदूरी है, सैलरी नहीं कह सकते, सॉरी, सैलरी तो मीन्स होएगा, यहाँ पे मजदूरी, उसकी जो मजदूरी है ना वो बहुत हाई है। जब मजदूरी के तौर पे यूज करेंगे तब तो आर लगाएंगे, हिज वेजेस आर हाई, तो वहां पे अपनी कार रिपेयर मत करवाओ। लेकिन जब हम रिजल्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, वेजेस का मतलब रिजल्ट ले रहे हैं, तब आएगा सिंगुलर वर्ब, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। आप रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्लियर ना। ये भी देख लेना, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इनकम वगैरह, लेकिन ये वेजेस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैंने इसलिए डिस्कस किया। अभी बात करते हैं रूल नंबर 2। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर होता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। देखने में प्लूरल हैं लेकिन यूज में सिंगुलर वर्ब का यूज होएगा, ठीक है। इन्होंने इकट्ठा दे दिया है, मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करवा देती हूँ। आप लिखो, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, इन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, सोशल साइंसेस, ठीक है, अकाउंट्स, ये सब्जेक्ट में आएंगे। पहले ये वर्ड लिख लो जो मैंने बोले हैं। फिर दूसरा पॉइंट बनाओ आप, गेम्स। गेम्स, गेम्स में आएंगे हमारे बॉल्स, BOWLS, ड्रॉथ, ड्रॉथ यहाँ पे है, ये बिलियार्ड्स, ठीक है, ये गेम है। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स,
डोमिनोज, बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डार्ट्स। ठीक है, अभी गेम हो गया। अब तीसरा पॉइंट बनाओ, डिजीज। डिजीज बीमारी। ठीक है, बीमारी में आएंगी हमारी रिकेटस, रेबीज, और कौन सी, मम्प्स। मम्प्स यहाँ पे भी होगी, ये रही मम्प्स। और मीसल्स, MEASELS। ठीक है, ये हो गया आपकी ग्रुपिंग। अब बात मैंने ग्रुपिंग क्यों की है, अभी बात क्या है इनकी, जो आपने लिख ली है जो वर्ड, इनका यूज हमेशा ये सिंगुलर होते हैं और इनका यूज भी एज ए सिंगुलर वर्ड होता है। मतलब ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन कैरी करते हैं अपने साथ। बात इतनी समझ लो, सिंगुलर वर्ब यूज होती है इनके साथ, दिखने में प्लूरल है, और इनका SEIS हम हटा नहीं सकते, एज इट इज होते हैं ये। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स रह गए हैं जो अपना ग्रुप बनाया था, न्यूज, इनिंग्स, ये पॉलिटिक्स तो वहां पे सब्जेक्ट वाले में कर लेना, समन्स। ठीक है, और आपको एज इट इज याद करना है। अब जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है, नो न्यूज आर नहीं लिख सकते हम इसको। ड्रॉथ इज ए गुड गेम, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, ड्रॉथ्स आर। क्लियर ना, इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। इथिक्स डिमांड्स होनेस्टी इन वर्किंग। अब एक, ठीक है, ये बात समझ गए ना, इनके साथ ये दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर कैरी करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्शन में क्या आती है, जो हमारे ये सब्जेक्ट है ना, जितने सब्जेक्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट वाला, उसमें अगर हम पोजेसिव, अपना प्रोनाउन होता है ना पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, इनके साथ अगर हमारे सब्जेक्ट लगकर आते हैं तब हम प्लूरल वर्ब कैरी कर सकते हैं। समझ आया कुछ? मैंने क्या बोला, अगर पॉजेसिव नाउन का प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं हम उनको इन सब्जेक्ट के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो वर्ब प्लूरल कैरी करेंगे। कैसे? एग्जांपल देखो, लिखो एक, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो बात सिंपल हुई जो मैंने पहले रूल में बोला, लेकिन जो मैंने लास्ट वाला बोला ना पॉजेसिव वाला, लिखो हिज मैथमेटिक्स आर वीक, उसके मैथमेटिक्स वीक हैं, आर लगा दिया अब मैंने। ठीक है ना, डिफरेंस देख लेना, रूल लिख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो मैं एक्सेप्शन बताती हूँ, जैसे हिज मैथमेटिक्स आर, हिज वेजेस आर, तो ये याद रखना है एज इट इज। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम देखते हैं रूल नंबर 3। इसमें क्या है, अभी बात कर रहे हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सभी, कैटल, क्लर्जी, कावलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनके पीछे SEIS नहीं है, देखने में प्लूरल नहीं लगते, लेकिन ये प्लूरल होते हैं और ये प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं। एक कैटल्स, चिल्ड्रंस, ये बता रहा है ये गलत है, इनको SEIS ना तो इनके पीछे होता है और ना इनको SEIS लगा सकते हैं। क्लियर ना? लेकिन वर्ब कैसी कैरी करते हैं, कैसी कैरी करते हैं वर्ब, एक मिनट, ये वर्ब करते हैं प्लूरल। और इसको कैसे, ट्रिक से कैसे समझोगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, कैटल ग्रुप ऑफ शिप वगैरह का होता है ना, बकरियों का ना, शिप ये भेड़ होती है जो उनका ग्रुप होता है। क्लर्जी क्या होता है, जो ये इंग्लिश, जो जैसे हम साधु बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं ना हम हिंदी में, ये इंग्लिश पीपल के जो पुजारी होते हैं ना, तो उनका ग्रुप होता है क्लर्जी। कावलरी जो घुड़सवार होते हैं उनका समूह। इन्फेंट्री जो पैदल सवार होते हैं, घुड़सवार मतलब जो आर्मी में होते हैं ना, जो युद्ध में चलते हैं, जो पैदल चलते हैं उनके ग्रुप को इन्फेंट्री बोलते हैं। ऐसे ही पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पुलिस भी तो वही होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, एक पीपल वर्ड भी आएगा इसमें, पीपल, इन्होंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, आप इसको भी ऐड करो। और क्या करते हैं ये प्लूरल वर्ब ही कैरी करते हैं। ठीक है, क्लर्जी क्या होता है, पादरी लोगों का समूह। आ गया ना समझ? इनको याद कर लेना एज इट इज। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखो, जैसे इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, हिंदी तो एक लैंग्वेज है, लेकिन जब मैं बोलूंगी द इंग्लिश, द हिंदी, द इंग्लिश अलग से है, ये यहाँ पे लिख लेना अपना, द इंग्लिश, द हिंदी, तो ये किसके बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं इंग्लिश पीपल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हिंदी पीपल के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, द फ्रेंच, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग,
यंग पीपल, ओल्ड पीपल, पुअर पीपल। अगर मैं सिर्फ बात करूंगी पुअर, ओल्ड, ये तो रहेगा सिंगुलर, लेकिन जब मैं बात करूंगी द इंग्लिश, वो हो जाएगा प्लूरल। क्लियर ना? इसी ग्रुप में लिख लेना इसको भी, आपको याद रहेगा। अदरवाइज तो द इंग्लिश तो आप बोलोगे द इंग्लिश मतलब इंग्लिश, जो इंग्लिश पीपल है मतलब जो अंग्रेज है, अंग्रेज तो सिंगुलर होएगा। द हिंदी, जो हिंदी पीपल है, जो हिंदुस्तानी है, वो तो सिंगुलर होएगा। अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दो भाई। सभी इंग्लिश पीपल के बारे में बात कर रहा है, सभी हिंदी पीपल के बारे में बात कर रहा है, सभी यंग पीपल के बारे में, सभी जो पुअर हैं उनके बारे में, तो ये क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा प्लूरल वर्ब। तो इस ग्रुप में लिख लेना जो मैंने अभी अभी आपको बोले हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। आप वीडियो को स्लो करके देख, मतलब स्लो नहीं, स्टॉप कर लेना थोड़ा सा बीच में, या रिपीट कर लेना। अभी रूल नंबर 4 पे चलते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो भी बोल रही हूँ ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो पढ़ो इनको। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इनको कैसे याद कर लेना? जिसके पीछे ERY लिखा हुआ है ना, उनको एक ग्रुप बना लो इसमें। जैसे सीनरी, पोइट्री, क्रोकरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, और क्या है इसमें, ढूंढ लेना, अपना ग्रुप बना लेना इसका। ठीक है, फिर ये तो हो गई ये। उसके बाद देखो और किसका ग्रुप बनेगा? हाँ, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, लैंग्वेज भी ऐड कर लेना, नॉलेज भी ऐड कर लेना। इनका अलग मतलब याद करने की ट्रिक है ये। रूल इन पे सेम अप्लाई होगा। रूल क्या अप्लाई होगा? ये ना तो इनके पीछे SEIS लगा सकते हैं और वर्ब सिंगुलर कैरी करते हैं। अब बेटा इसमें अगर एक बार याद हो गए ना, तो अभी आपको टिपिकल लग रहे हैं भाई, किसी के पीछे SEIS लग रहा है, कोई वर्ब सिंगुलर कैरी कर रहा है, कोई प्लूरल कर रहा है, किसी के पीछे देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, प्लूरल, मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, एक्सरसाइज बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, इन वर्ड्स को कैसे भी ग्रुप बना लो। ठीक है, और ऐसे ग्रुप बना के फिर याद करना, अच्छा ये उस ग्रुप में था, उस ग्रुप का तो या जैसे एक वर्ड याद कर लेना, ब्रेड, ब्रेड के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अच्छा ब्रेड किस ग्रुप में था? अच्छा लगेज वाले ग्रुप में था। ठीक है, उनके साथ तो सिंगुलर वर्ब होती है। ऐसे ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा। हो गया इनका एक ग्रुप। उसके बाद आ गया हमारा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं काट सकते हम। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, स्टेशनरी हो गया हमारा, मनी, ज्वेलरी, ब्रेड। ठीक है, ये सभी याद कर लेना। क्या याद करना है? और इसमें ये इनको ना तो सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है, वर्ब ये सिंगुलर ही कैरी करते हैं, और इनको S या ES लगाकर प्लूरलाइज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखो, द सीनरी ऑफ ड्रिजलिंग इज वेरी चार्मिंग, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, द सीनरीज ऑफ ड्रिजलिंग, ये गलत हो जाएगा। तो आपको वहां पे भाई ये गलती है इस सेंटेंस में, ऐसे सपोर्ट करना है, और वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा। क्लियर ना? ही हैज नो नॉलेज, हैज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से सुनो, ये तो बात हुई रूल की, लेकिन कुछ अगर हमें इनको प्लूरलाइज करना हो, हम इनको प्लूरलाइज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इन्होंने बोल दिया ना, तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हो, ना इनको SEIS लगा सकते हो, लेकिन प्लूरलाइज करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे, जैसे एडवाइस ले लिया कोई वर्ड, तो इसके सामने हम लेंगे पीस वर्ड यूज करेंगे। ये रहे नीचे एग्जांपल, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्होंने इंफॉर्मेशन का वर्ड लिया, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन वर्ड उठाया। ठीक है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, अभी वर का यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज कैसे किया उन्होंने? पीस वर्ड यूज किया है और उसको ही प्लूरलाइज किया, ऑल पीसेस, पीस को पीसेस कर दिया। ठीक है ना, और वर्ब प्लूरल कैरी कर दी। तो आप ये नहीं बोल सकते इंफॉर्मेशन को प्लूरल किया है, इंफॉर्मेशन के पीछे S लगा दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर है और ये वर्ड नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर, तब तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन इन्होंने पहले क्या लगाया है? ऑल पीसेस, तब वर का
प्रयोग किया। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हो। फिर आर्टिकल, एक वर्ड आया है इसमें, आर्टिकल देखना कहाँ पे है, आर्टिकल होगा, देख लेना आप इसमें, या फिर कुछ और वर्ड देखते हैं। ये 50 पैकेट ऑफ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, ब्रेड को क्या बोला है, वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा, लेकिन उन्होंने वो यहाँ पे वर्ब नहीं, इन्होंने सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, या फिर 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस, इसके पीछे एस लगा देंगे, आर गिवन बाय हिम, वर गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दी गई। ठीक है, क्लियर ना। अगर इनको प्लूरल करना है, लगेज को, बैगेज को, नॉलेज को, सम पीसीज ऑफ नॉलेज, या 2 पीसीज ऑफ नॉलेज, या सम स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ऐसे प्लूरल करेंगे और तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसी चीज नहीं यूज की गई है इनसे पहले तो वर्ब सिंगुलर कैरी करेगा। ठीक है, क्लियर। और एस या यस नहीं यूज करेंगे, चाहे पीस लगाने के बाद भी। क्लियर ना। अभी देखो, कुछ नाउन प्लूरल एम सिंगुलर दोनों रूप से प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो, एक वर्ड लो यहाँ पे, जूरी, ये ग्रुप ऑफ पीपल है मोस्टली। क्रू, क्रू क्या होता है, जो शिप होते हैं ना उसके जो रिपेयर करते हैं उसके मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं। जूरी भी जज का जो ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको मत पढ़ना, जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। जो जूरी है या क्रू है, या फिर आप और एग्जांपल ले सकते हो, टीम है, और या फिर किसको बोल सकते हो आप, गैंग है, फैमिली है। ये प्लूरल भी यूज होते हैं, सिंगुलर भी। ठीक है, कैसे, जब इनके बीच डिस्प्यूट पैदा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब तो यूज करेंगे इनके साथ वर्ब प्लूरल, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ये देख लो थोड़ा सा, द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट, वो अपनी जजमेंट को कंसीडर कर रही है। इट्स देखो प्लूरल नहीं, सिंगुलर, प्रोनाउन जो यूज हुआ है सिंगुलर, और इज सिंगुलर वर्ब। अब यहां देखो, द जूरी आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट, मतलब वो अलग अलग कर रहे हैं, वहां पे तो इकट्ठा, वो अपना एक ग्रुप के तौर पर, एक क्लास के तौर पर अपना जजमेंट देख रहे हैं। लेकिन अभी इस सेंटेंस का मतलब है वो अपना अपना देख रहे हैं। जो मेंबर है ना, वो एक मेंबर 1 अलग से देख रहा है, मेंबर 2 अलग से देख रहा है, मेंबर 3 अलग से देख रहा है। एक अदर एग्जांपल सुनो, द जूरी वर क्वारलिंग ऑन देयर डिसीजन, वो अपने डिसीजन पर झगड़ रही हैं। मतलब जब इनके बीच में झगड़ा हो जाए या सेपरेटली काम करें, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होएगी, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में ये वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर कैरी करेंगे। क्लियर ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, पेयर, स्कोर्स, ग्रोस, इसको मत रहने, इसको रहने देना, स्टोन्स को, 100, डजन्स, 1000, मिलियन, बिलियन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, इनके साथ जो नाउन लगते हैं ना उनको प्लूरल किया जा सकता है। कैसे, देखो ऐसे, ये एग्जांपल देखो, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, पेयर जो वर्ड है ना तो इसके पीछे एस लगा है ना ई एस लगा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले 2 वर्ड यूज हुआ है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हमने रूल में बोल दिया है इनके साथ प्लूरल हो ही नहीं सकते। जो इनके साथ नाउन यूज होगा ना उसको प्लूरल करेंगे। 2 पेयर ऑफ शूज, ऐसे नहीं करेंगे 2 पेयर्स ऑफ शू, 2 पेयर ऑफ शूज, 200 रुपीज, 5000 रुपीज, 5 फीट, 3 फीट वॉल। ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन एक वही एक्सेप्शन, मतलब एक रूल बताते हैं लेकिन उसके साथ में लेकिन रख देते हैं, बट, किंतु, परंतु। कैसे, अब ये बोल रहे हैं भाई अगर इस फॉर्म में आ रहा है हमारा 2 पेयर ऑफ शूज, तो पेयर को हम प्लूरल नहीं कर सकते। 200 रुपीज, इसको हम 100 को प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है, हम प्लूरल कर सकते हैं 100 को,
पेयर को, स्कोर को, ग्रोस को। कैसे? जब हम लिख दें हंड्रेड्स ऑफ रुपी, ठीक है, फिर यहां पे लगा देंगे, क्या बोला मैंने, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइड में है या शायद, ये रहे, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर। यहां पे देखना, यहां पे भी प्लूरल है, यहां पे भी प्लूरल है। जब इनके बीच में ऑफ आ जाए तब तो हम इसको प्लूरल कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस देख लेना बेटा, एक ये ऐसे याद कर लेना, पहले तो ग्रुप याद कर लिया आपने ये सारा, और फिर ऐसे याद कर लेना 200 रुपीज या हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, ऐसे सिर्फ एक वर्ड याद कर लेना, यही 200 रुपीज ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, ऐसे इसको प्लूरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना? देख लेना अपना थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है, सिर्फ एक वर्ड याद कर लेना इनमें से, भाई ऐसा ऐसा होता है, अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन इससे अलावा कुछ कंडीशन आती है तो वो गलत होती है। अभी रूल नंबर 7 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है, और क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्या बोल रहा है ये, जैसे एक नाउन यूज हुआ है और एक नाउन प्रेपोजिशन से पहले भी वही नाउन है और प्रेपोजिशन के बाद भी वही नाउन है, तो इनको प्लूरल नहीं कर सकते। टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, है ना, बीच में प्रेपोजिशन यूज हुई है ना, तो हमने ऐसे नहीं यूज किया डोर्स टू डोर्स, शिप्स आफ्टर शिप्स। ये इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये उन्होंने लिखा, ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, क्लियर ना? सबसे इजी रूल है और ये याद रखना है आपको। अभी रूल नंबर 8 पे देखते हैं। हाँ, इसमें बता रहा है ये भी, जो है ना, अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जो नंबर्स 1 2 3 4, ये अ हाफ या अ क्वार्टर को कैरी करता है ना, तो जो नाउन यूज होगा ना, वो नाउन इस न्यूमरल एडजेक्टिव इससे पहले आएगा, और ये बाद में। कैसे? एग्जांपल देखो, ही गेव मी 1 रुपी एंड ए हाफ, ये तो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। एक मिनट, ये तो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया 1, नाउन क्या हुआ, रुपी, और ये जो हमने बोला था ये बाद में आएगा, ये रुपी यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ये देख लेना, है ना, ही गेव मी 1 एंड ए हाफ रुपी, ये गलत है, ये रुपी यहां पे आएगा, यहां पे गलती हो जाएगी। क्लियर ना? अभी बात कर रहे हैं, ये बता रहा है अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन क्या, अ हाफ एंड ए क्वार्टर, फ्रैक्शन नहीं तो होता है, हाफ क्या होता है ये, क्वार्टर क्या होता है ये, अगर इनका प्रयोग 1 प्लस अ हाफ एंड ए क्वार्टर इनका यूज होता है ना, तो अगर मल्टीप्लाई के रूप में यूज होए, जैसे 2 एंड ए क्वार्टर टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं, ये टाइम 2 के पहले नहीं आएगा, अभी ये ठीक होगा। क्या बोला, अगर मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं, इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे ना जब मैथ करेंगे, तो 1 एंड ए हाफ टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, 1 एंड ए हाफ टाइम्स, तब तो हमने बोला था ये जो टाइम्स है, जो नाउन है, नाउन नहीं है तो टाइम भी, या रुपी है, या फिर हाँ रुपी है, यहाँ पे भी कुछ भी है तो 1 से पहले आएगा, लेकिन इसने बोला ये टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में यूज हुआ, गुणा के रूप में, तो ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहीं तक है ये, और जो आगे ये रूल है मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मतलब आने वाले स्लाइड में कभी करवाएंगे। ये जो रूल मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सबको बता दिए हैं, अपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे, आपको ऐसे ग्रुप बना के इन चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, और सीरियस लेना है बेटा, आधे घंटे की वीडियो है ये, जितनी भी वीडियो है इसमें आपका, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो अगर आप, मैं जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी अगर वो प्रैक्टिस भी कर लेते हो आप, ठीक है, तो इसको अच्छे से मगअप करना है और अपना पेपर क्वालिफाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक, और कमेंट भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।
थैंक यू फॉर टुडे।